और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा दौरे की। आज वो हरियाणा के दौरे पर हैं, जहां कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। हिसार से अयोध्या की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने के साथ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की भी नींव रखेंगे। आम्बेडकर जयंती के मौके पर पीएम आज हरियाणा के हिसार और यमुनानगर पहुंचेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले हिसार पहुंचेंगे, जहां से वो अयोध्या के लिए पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने जब से केंद्र में सत्ता संभाली है, वो हवाई यात्रा को सुरक्षित और किफायती बनाने में जुटे हैं, ताकि आम लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। इसी कड़ी में पीएम मोदी हिसार के महाराणा अग्रसेन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत करीब 410 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इसमें एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक एटीसी भवन शामिल होगा। हिसार के बाद पीएम मोदी यमुनानगर पहुंचेंगे, जहां दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 8,470 करोड़ रुपए होगी। पीएम मोदी एक बायोगैस संयंत्र की भी आधारशिला रखेंगे। 14.4 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत 1,070 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी यमुनानगर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम समेत केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता संसद भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज पूरा देश बाबा साहब आम्बेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। दिल्ली में संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर आज संविधान निर्माता को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शामिल होंगे। प्रेरणा स्थल पर गणमान्य व्यक्तियों के पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद इसे आम जन के लिए। और अब बात बिहार की, जहां चुनाव से पहले सीएम के चेहरे को लेकर बयानबाजी थमती नजर नहीं आ रही। इसी मुद्दे को लेकर महागठबंधन में जारी असमंजस को खत्म करने के लिए कल दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक होगी। तो हरियाणा के सीएम ने ऐसा बयान दिया है, जिससे एनडीए में भी घमासान बढ़ सकता है। बिहार में करीब 5 महीने बाद चुनाव है, इसलिए भरपूर तनाव है। महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार और सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी से दरार बढ़ने लगी है, जिसे पाटने की कोशिशों के तहत कल दिल्ली में अहम बैठक है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीट शेयरिंग और सीएम उम्मीदवार को लेकर बात हो सकती है। एनडीए में ये साफ हो गया है कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी के कई नेता बीच बीच में ऐसे बयान दे देते हैं, जिससे एनडीए में भी असमंजस की स्थिति दिखने लगती है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। एनडीए में हम के जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। उन्होंने 35 से 40 सीट देने की मांग फिर से दोहराई है कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना